मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। प्रदीप भटनागर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। शिव सिंह जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, किसान नेता हैं। इसके साथ ही चेतन चौहान जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हैं। सबसे पहला सवाल मैं भटनागर साहब आपसे लूंगी, क्योंकि ये जो आदेश आया है 1 तारीख से 11 तारीख को शिफ्ट करने वाला, ये केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। किसान नाराज है, किसानों का कहना है कि हमारी फसल तैयार हो चुकी है, हमने मंडी में फसल ला के रख दी है, अब आप इसकी तारीख आगे बढ़ा रहे हैं, ये गलत है। आज उनका फिर आंदोलन शुरू हो चुका है। अगर तारीख आगे बढ़ा दी गलत है क्या? जो चीजें खरीदारी नहीं पूरी हो पाई इसके लिए बढ़ाई गई है। देखिए, कहीं किसानों ने, जो किसान नेता बैठे हैं, उन्होंने जानबूझ के इसकी देरी कराई, क्योंकि खरीद फरोख्त चल रही थी, मगर जानबूझ के जो दिखाई थी सरकार को नीचा दिखाने के लिए किसानों ने, और जो नेता बने बैठे उनको समय पर अनाज नहीं मंडी तक जाने दिया, गोदाम तक नहीं जाने दिया, सरकारी गल्ले तक नहीं जाने दिया गया। इसमें भी एक राजनीति, जो राजनीतिकरण चल रहा है सबसे ज्यादा, और जो कांग्रेस हरियाणा में कराना चाह रही है आदरणीय हुड्डा जी के नेतृत्व में, ये चीज भी स्पष्ट हो गया है और स्पष्ट है भी। मैं तो सीधा इल्जाम कांग्रेस पे लगाऊंगा, जो राजनीतिकरण चल रहा है किसानों की आय को लेकर। और चरूनी जी, बिल्कुल, आप पहले चरूनी जी बहुत अच्छे और किसानों के लिए प्रति जो लड़ाई लड़ रहे थे, अब चरूनी जी पे भी मैं कहना चाहूंगा कि चरूनी जी पूरी तरीके से राजनीतिक और किसानों के हित को छोड़ के कांग्रेस के हित के लिए अब काम करने लगे। नहीं तो भारतवर्ष के अंदर जितने भी सरकारी गोदाम है, एफसीआई के गोदाम है, वहां पे रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद सब जगह अनाज की खरीद फरोख्त चल रही है। ऐसा क्यों? जो हरियाणा में ही लेट हो रहा है, पंजाब में लेट हो रहा है, ऐसा क्यों? इस चीज का जवाब भी चौधरी जी को देना पड़ेगा कि आप आंदोलन तो कर रहे हैं, आप विधायकों के कपड़े फाड़ रहे हैं, आप जो है पहली पैड को आप फावड़े से उखाड़ देते हैं, सब चीजें ठीक है, मगर आप जिन किसानों के लिए बैठे उनके हित के तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप हर चीज को, ठीक है, आप आज के टाइम में आप सब मिलके सरकार को, जो जनता की चुनी है, उसको नीचा दिखाना चाहते हैं और पूर्ण रूप से आप विफल हैं इन चीजों में, मगर ऐसा भी ना करे कि गरीब का किसी का नुकसान हो। मैं तो ये निवेदन करता हूँ। लेकिन भटनागर साहब, ये आदेश केंद्र से आया है, ये राज्य सरकार का इम्प्लीमेंटेड किया हुआ कानून नहीं है, या ना उनकी तरफ से आदेश जारी किया। केंद्र ने कहा है कि मौसम मानसून को देखते हुए तारीख 11 कर रहे हैं हम, 11 तारीख से खरीद की जाएगी। इस पर सरकारों ने कोई, राज्य सरकार ने तो फैसला लिया नहीं है इसमें। देखिए, मैं आपको बताऊं, उस चीज में भी गोदामों की जगह हर चीज की व्यवस्था को देखते ही हर चीज का डिसीजन और निर्णय लिया जाता है। किसी चीज को लेकर कोई भी तारीख या समय अगर जारी करनी होती है तो सब चीज का पूर्ण रूप से विवरण और चीजों पे गहन बातचीत होती है, तभी उन चीजों को इशू किया जाता है। ये समाज और जनता की जोड़ी हुई अनाज है जो पेट भरता है, ऐसा नहीं है। और अभी ये भी देखा जा रहा है कि किसानों की कुछ जगह अभी फसल कट भी रही है और तैयारी भी चल रही है, ऐसा नहीं है। सरकार पूरी तरह भटनागर साहब, शिव सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं, ज्यादा जानकारी वही दे पाएंगे कि क्या वैरायटी है। अगर मैं धान की बात करती हूँ, वैरायटी क्या क्या है, कौन कब कितने समय में पक जाती है, क्योंकि इससे पहले भी किसान कह चुके हैं कि फसलों की वैरायटी है, कुछ फसलें जल्दी पक जाती है धान में, कुछ जो है लेट पकती हैं, कुछ कट चुकी हैं 15 दिन पहले, कुछ अब कट रही हैं, कुछ आगामी 15 दिन में कट जाएंगी। इसलिए उनका कहना है कि जो कट चुकी हैं और जो कट रही हैं, अगर वो 11 तारीख तक नहीं खरीदी गई तब तो बहुत नुकसान हो जाएगा। शिव सिंह जी। आदरणीय काव्या जी, आपको सादर धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो हमारे बीजेपी के साथी भटनागर जी बोल रहे थे, ये किसान नेताओं ने जानबूझ करके मंडी में जाने से पहले धान रुकवा दिया है और अब मंडियों में भीड़ लगवा दी। तो ये जो उनका बयान है, एक अबोध बालक जैसा उनका वक्तव्य है। तो ये इस तरह का वक्तव्य जो है, मतलब जो भी व्यक्ति सुनेगा वो क्या कहेगा कि किसान नेताओं ने धान को मंडी में जाने से रोका और आज मंडियों में इकट्ठा धान भेज करके तो खरीदी नहीं हो पा रही, व्यवस्था नहीं हो पा रही। लेकिन मैं बताना चाहता हूं काव्या जी, जैसा कि आपने कहा कि धान की कई वैरायटियां होती हैं, और जब धान की रोपाई का समय आता है, बुआई का समय आता है, तो तमाम एग्रीकल्चर की एजेंसियां जाकर के और उसका बताती है समय सीमा की ये 1 महीने में पकेगा, ये 1.5 महीने में पकेगा, ये 2 महीने में पकेगा। तो किसान सुविधा अनुसार उसको बोता है, उसकी रुपाई करता है और भी फसलें
लेने का काम करता है कि जल्दी खेत खाली होगा तो हम कुछ सब्जियां लगा लेंगे और व्यवसाय कर लेंगे, बिल्कुल तो कम से कम उसका परिवार चल पाएगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने पहले सितंबर 22-23 से गाइडलाइन जारी किया था कि खरीदी संभावित है, इसके बाद 1 अक्टूबर बढ़ाया, इसके बाद वो 10 अक्टूबर कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के ही मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि 10 अक्टूबर तक भारत से मानसून की वापसी की समय सीमा जो है दिखाई दे रही है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। तो इसके पहले के इंतजाम है। धान के खरीदी के जो इंतजाम है उसमें बाकायदे मंडियों के अंदर जब किसान जाता है धान की खरीदी के बेचने के लिए, तो वहां पर यदि उसका धान समय से नहीं बिक रहा है तो मंडियों में, प्रत्येक मंडी में 3 लाख से 5 लाख तक का बजट आता है, जिसमें तिरपाल आदि की व्यवस्था रहती है। और जो किसान जाएगा उसको चाय नाश्ता, बैठने की व्यवस्था रहती है, आराम की व्यवस्था रहती है। यदि कोई दिक्कत आती है तो मंडी प्रशासन उस गल्ले को ढक देता है, जो नहीं खरीद पाता उसको अंदर नहीं रख पाता है। तो ऐसे कहीं भी देश के अंदर किसी भी मंडी में ऐसे इंतजाम नहीं है, जो भी पैसा जाता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। व्यवस्थाओं की बात करूंगी मैं अभी शिव सिंह जी। मैं अब चेतन चौहान जी के पास जाना चाहूंगी। चेतन चौहान जी क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है, वरना किसान आते, अपना धान रखवाते, उसे बिकवाते और शांति से सब कुछ हो जाना था। लेकिन आपकी सियासत जो है किसानों के ही ओर छोड़ पर चल रही है। देखिए काव्या जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, भाई धान खरीदनी किसने है ये इनसे पूछिए। धान कौन खरीदेगा? धान तो सरकार खरीदेगी। आप सबसे पहले ये करिए, शुक्र करिए इन्होंने नेहरू जी का नाम नहीं लिया कि नेहरू जी नहीं बिकने दे रहे आज धान। मैं कोई अचंभित नहीं हूं, ये आजकल इनकी पार्टी का सबसे पहला मुद्दा है। जो भी आता है वो ये कहता है कि नेहरू जी ने ये कर दिया, आज राजीव जी की वजह से ये नहीं हो रहा, अपनी कारगुजारी की बात नहीं करेंगे। मैं इनसे एक बात सवाल करना चाहता हूं कि आप ही की सरकार ने हरियाणा के अंदर ये कहा कि 15 जून से पहले धान की रोपाई नहीं होगी, क्योंकि 15 जून से धान की रोपाई के बाद वो 15 सितंबर तक पक जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, इन्हीं के सरकार के विशेषज्ञों ने हरियाणा के किसानों को कहा। उसके बाद जैसे हमारे किसान नेता कह रहे हैं कि इन्होंने 25 सितंबर की तारीख दी, वो भी कांग्रेस ने दी क्या? उसके बाद 1 अक्टूबर की तारीख दी, वो भी क्या कांग्रेस ने दी क्या? उसके बाद 10 अक्टूबर की तारीख दी, वो भी क्या कांग्रेस ने दी क्या? ये व्यवस्था की बात कर रहे हैं। व्यवस्था का हालात ये है कि कल कुरुक्षेत्र के अंदर डीसी ने झूठ बोला। डीसी जब किसानों ने धरना लगाया, डीसी साहब ने वहां आदेश दिया कि मैं खरीद करूंगा, आप मंडी आइए, आप पता कर लीजिए। गेट पास तक कटवा दिए किसानों के, और उसके बाद वहां से रफू चक्कर हो गए। अब वो बेचारे किसान क्या करें? जो किसान अपना खून पसीना, पेट और पीठ एक करके 3 महीने से अपने पूरे घर का पालन पोषण की धान की फसल उगाता है। और हरियाणा पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पूरा देश का अगर अनाज कहीं से पूरा होता है तो हरियाणा पंजाब से पूरा होता है। उसकी ये दुर्गति कर दी है इन लोगों ने। और आज क्या कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस ये कर रही है। अरे भाई, कांग्रेस जो कह रही है वो मान लो तो बात ही खत्म हो जाएगी। किसान नेता जो कह रहे हैं वो मान लो, बात ही खत्म हो जाएगी। आप ना तो 3 काले कानून पे बात करते हो। आज जब किसान बेचारा लेके अपनी फसल लेके आया, मुझे ये बताइए ऐसी कितनी आवश्यकता पड़ गई कि रात को वो आदेश जारी करना पड़ा कि आज 1 अक्टूबर को नहीं खरीदी जाएगी। 11th आवर पे वो भेजते हैं ये आदेश कि 10 अक्टूबर कर दी गई है जी। जिस आदमी ने 1 अक्टूबर मानकर, मैं किसान हूं, अगर मैंने 1 अक्टूबर मानकर अपनी धान कटवाई तो मेरा क्या कसूर है? सरकार इससे पल्ला झाड़ती है। बताएं मेरा क्या कसूर है? भटनागर साहब जवाब दीजिएगा।
क्योंकि ये यकीनन सच है कि विशेषज्ञों के द्वारा किसानों को डिटेल अप किया जाता है कि कब उन्हें कौन सी फसल लगानी चाहिए, कितने समय में वो पक जाएगी, ये आकलन तो करा ही जाता है पहले से, और उसी के अनुसार जो है समय भी सरकार बताती है कि कब सरकारी मंडी में आप लेकर के आइए और हम खरीदेंगे फसल को आपकी। उसके बावजूद इतनी ज़्यादा इसमें गलतफहमियां हैं कि किसान कह रहे हैं कि हमारी फसल तैयार हो चुकी है, आप कह रहे हैं कि हम 11 तारीख से खरीदेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इस विषय में यही कहूंगा, वाकई में सही कह रहे हैं चेतन जी, मैं नहीं नकारूंगा। बिल्कुल विशेषज्ञ जो होते हैं बताते हैं कि कौन सी फसल कब उगेगी और कब तैयार होगी और कितना टाइम लगेगा। देखिए, कहीं इसमें अधिकारियों की भी गलती है, प्रशासनिक अधिकारी की भी गलती है। या तो इन्होंने सरकार को गुमराह करा या फिर उन्होंने किसी चीजों में फंस के रह गए। मगर कहीं चीजों को इसे भी मानना पड़ेगा आपको कि कहीं कुछ षड्यंत्र और राजनीतिकरण हुआ है, इसको भी थोड़ा सा मानना पड़ेगा। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा। देखिए, नुकसान है, भारत का नुकसान है, किसानों का नुकसान है, वो हमारा नुकसान है। जो नुकसान बरसात में है हुआ वो नुकसान देश का है। जब पूरा भारतवर्ष खाएगा और विश्व में भी जब बाहर जहां जाता है वो भी खाएगा। नुकसान तो है उसमें। जो भी अनाज खराब हुआ है, आपके जो आपने जो वक्तव्य में शुरू में कहा कि अनाज काफी जगह बारिश में भीग गया, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि मैं अभी भटनागर साहब दिखा रही हूँ, मेरे दर्शक उसको लगातार देख रहे हैं। बड़ी तादाद में धान पड़ा हुआ है, बारिश में पूरी तरीके से भीग गया, कोई तिरपाल वहां नजर नहीं आया मुझे। आसपास जो मवेशी थे, वहां पे जानवर थे, वो आए, उन्होंने उसको खाना शुरू कर दिया। अब ना किसान के किसी काम का है, ना मंडी वालों के किसी काम का है कि उसको बचाने का प्रयास भी किया जाए। तो जानवरों को कम से कम भोजन के तौर पर उसको दे दिया गया। ये अगर हालात रहेंगे तो किसानों को तो भारी नुकसान हुआ ना उससे। देखिए, जो मंडी में आता है वो प्राइवेट सेक्टर खरीदता है। जो एफसीआई गोदाम है, जो सरकारी मंडियां हैं, उसमें जब अंदर गेहूं आ जाता है, वो सब चीजों को सरकार अपने उसमें हैंडल में ले लेती है और उसको तोल और मोल जो भी खरीदारी, उसको जो पैकिंग होती है सब वो करते हैं। देखिए, मंडी के विषय में, मंडी अगर प्राइवेट है तो उस विषय में नहीं कहूंगा, क्योंकि वो उनका अपना मैटर है, वो इकट्ठा करके रखते हैं, ढक के रखते हैं। हाँ, सरकारी गोदामों की बात करते हैं। देखिए, कहीं लापरवाही है। उत्तर प्रदेश में भी इन चीजों को पिछले आप हम बैठे थे इस विषय पे और लापरवाही आई। मैं आपको बता दूं, करीब 24 अधिकारी इसमें सस्पेंड हुए, इसमें जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। कार्रवाई की आपने, अधिकारी सस्पेंड किए, वो सब वाजिब बात है। किसानों के नुकसान का क्या, ये तो हर साल हो रहा है ना, एक ही मुद्दे पर हर बार वही हो रहा है। और इसीलिए किसान कह रहे हैं कि जनाब देखिए, आप कह रहे हैं कि मानसून अभी रहने वाला है, तो इसका मतलब है कि हम तो ट्रॉली ट्रैक्टर लेकर के खड़े हैं मंडी के बाहर अपना रखवाने के लिए धान, आप ले नहीं रहे। बारिश हो जाएगी, पूरी फसल फिर बर्बाद हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, हमारे हाथ खाली। पूरे भारतवर्ष के अंदर ये आज कोई पहली घटना नहीं है और ये सदियों से चली आ रही। सरकार कोई भी हो, ये अनाज भीगने की, सड़ने की, ये सदियों चली आ रही है। हमने बहुत सरकारों में देखा और अच्छी तरह गहन तरीके से भी देखा हमने कि बोरिया, इतना बरसात हुई कि बोरिया तक गल गई, फिर भी नहीं रखा गया। हमने वो भी देखा सरकारों में। ये मगर रोकथाम के लिए कोशिशें सरकार करती है, पूर्ण रूप से ये नहीं है। सरकार प्रदेश की कहीं की हो या सरकार कोई हो, इन चीजों को पूर्ण रूप से विराम करने की चीजों करती है पूरी तरीके से। ये नहीं है मैं कैसे लापरवाह कर दूं सरकार को। सरकार जब पैसा खर्च कर रही है, अनाज खरीद रही है, गोदामों में लगा रही है, तो मैं सरकार की लापरवाही कैसे बता दूं। तो 1 एकड़ पे 25 कुंटल वाला क्या हिसाब बना है भटनागर साहब? ये क्या नया फंडा सामने आया है कि 1 एकड़ की जो फसल होगी उसमें केवल 25 कुंटल ही खरीदा जाएगा? क्योंकि इस पर भी चौधरी साहब ने सवाल खड़े किए हैं। नहीं, मैं इस विषय पर देखिए अभी नहीं बोल पाऊंगा कुछ भी। मैंने पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं है, ना मेरे भी संज्ञान में आया है, तो मैं इस विषय में कोई भी आपको जवाब नीति का टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। अगर कुछ होता तो मैं जरूर बताता आपको भी। इसमें थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, तब तक मैं शिव सिंह जी के पास जा रही हूँ। शिव सिंह जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए यकीनन ये समस्याएं आई हैं, मैंने इसीलिए भटनागर साहब को तस्वीरें भी उनके पास पहुंचाई हैं। ये तस्वीरें कि गाय किस तरीके से जो है किसानों की धान खा रही है, और कल की तस्वीरें, ज्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत पुरानी कोई तस्वीर मैंने उनको दिखा दी, मैंने कल की तस्वीर दिखाई कि किसान इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी फसल हमारी फसल खरीद लीजिए, खराब हो रही है। क्योंकि सरकार, अगर मैं मंडी की बात करती हूँ कि अगर सरकार चलिए देर से भी खरीदती है, तो क्या मंडी में आपके लिए इतनी व्यवस्था कर रखी है कि इतने दिनों तक आपका जो है अनाज जो आप वहां रखेंगे, धान वहां रखेंगे, वो सुरक्षित रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें? देखिए आदरणीय काव्या जी, पहली बात तो भटनागर जी ने अपने ही सरकार के जुर्म को स्वीकार कर लिया। बिल्कुल। आपने अभी कहा कि सरकारी मंडियों में, अरे आपने अभी सुनिए, अरे तो मैं मेरी बात सुनिए, स्पष्ट कर दूं मैं। गोलमोल बात या किसानों का राजनीति करने नहीं, इसलिए स्पष्ट बोल रहा हूँ। आप मेरे आदरणीय हैं,
आप भूमि पे हैं, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, करूंगा आपसे मैं। नहीं आदरणीय भटनागर जी, मैंने सरकार की तरफ से मैं बोला हूं कि सरकार जो गलत कर रही उसको आपने स्वीकार कर लिया है, तो मुझे बताने तो दीजिए। आपने कहा कि सरकारी मंडियों में गड़बड़ियां हैं, हम मानते हैं, और जो कर्मचारी मंडियों में लगे हुए हैं, जो अधिकारी लगे हुए हैं, उनकी भी कमी है, वो भी गड़बड़ियां कर रहे हैं। तो ये जो मंडियां हैं, सरकारी जो मंडियां हैं, और आपके जो मंडियों के सरकारी कर्मचारी हैं, वो उनके ऊपर यदि आरोप आता है तो सरकार पर सीधा आरोप जाता है। और यही बात तो किसान बार बार कह रहा है कि आप जो है सरकारी व्यवस्थाओं को खत्म कर रहे हैं और प्राइवेट मंडियों को सारा सिस्टम दे रहे हैं, प्राइवेट एजेंसियों को, अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को पूरा देश सौंपने का काम कर रहे हैं। तो यही हाल किसान का होगा। जैसा कि अभी काव्या जी ने कहा कि 25 कुंटल ही एक किसान से खरीदी के लिए जो गाइडलाइन वहां की सरकार हरियाणा पंजाब की बना रखी है, केंद्र सरकार बना रखी है, तो जब 25 कुंटल आप लेंगे तो 25 कुंटल से यदि अधिक धान है किसान के पास या गेहूं है, टोटल नहीं है, 1 एकड़ पर 25 कुंटल है, 1 एकड़ पर 25 कुंटल है ना। तो इस तरह से यदि ऐसी व्यवस्था से धान खरीदी होगी तो किसान परेशान होगा, और किसान के पास धान रखने के लिए जगह नहीं है। और किसान जिस तरह से बारिश का दौर है, किसान का धान अंकुरित हो जाएगा तो मंडियों से वो लौटा दिया जाएगा। आपने 23 सितंबर से गाइडलाइन बनाया, फिर 1 अक्टूबर आया, अब वो धान जो है अंकुरित हो रहा है। अब आप 10 अक्टूबर बोल रहे हैं, तो जब 10 अक्टूबर को हम मंडी में ले जाएंगे तो सीधे मंडी प्रबंधन उस धान को लौटा देगा, तो किसान के पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। क्या मंडियां नहीं खरीदेंगे तो क्या प्रधानमंत्री जी या कृषि मंत्री जी उस धान की व्यवस्था क्या करेंगे? कौन उस धान की लागत का पैसा देगा? मैं ये पूछना चाहता हूं भटनागर जी। तो किसान के साथ इतना बड़ा सरकार जो अन्याय जुल्म कर रही है, मैंने कल भी कहा था कि आप काव्या जी ने सवाल किया था कि यदि 1 अक्टूबर तक व्यवस्था नहीं सुधरी तो किसान चढ़ूनी जी ने आंदोलन की धमकी दिया है। तो मैंने स्पष्ट कर दिया था कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और इस देश का किसान गांधीवादी तरीके से आंदोलित है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलित है। तो वो लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए उसने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। और जिन विधायक सांसदों को हमने चुना है और हमारे ही चुने गए विधायक सांसदों से, उन्हीं विधायकों में से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जिस किसान ने अपने मत से हमें इस कुर्सी पर बैठाया है, कम से कम उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। भटनागर साहब के पास चेतन चौहान जी के पास जाऊंगी। चेतन चौहान जी, मैं आपको भी समय नहीं दे पा रही क्योंकि एक अहम सवाल जो है शिव सिंह जी ने पूछा, उसके बाद आपसे जवाब लेती हूँ। भटनागर साहब, छोटे से कम शब्दों में जरा जवाब दीजिएगा। जो अभी शिव सिंह जी ने आपसे जवाब मांगा है कि अगर इनकी फसल खराब हो जाती है, देर से होने की वजह से अंकुरित हो जाती है, तो क्या उसका कुछ हिसाब किताब सरकार देखेगी? उनकी फसल का कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी? क्योंकि देखिए, मंडी प्रबंधन में उनको पैसा देगा नहीं, इनकी फसल वापस कर दी जाएगी, ये तो लिखित है। उसके बाद क्या होगा, उसका जवाब चाहिए। पहले तो किसानों को नुकसान होने नहीं दिया जाएगा और जो फसलें हैं वो खरीदी जाएगी। प्रयास तो देखिए भटनागर साहब, आप अभी भी कर रहे हैं ना कि नुकसान ना हो, लेकिन हो रहा है। जिनका हो रहा है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनका हो चुका आप उनकी भी बात कर लीजिए चाहे। अगर नुकसान हुआ है तो जिला अधिकारी के संज्ञान में वो देंगे किसान लोग, जो पहले भी चलता आया है। और जो किसानों को राहत दी जाती है, मुआवजा दिया जाता है, वो छुटाव से कोई नहीं है। भारतवर्ष से कोई किसान हो, वो मुआवजा क्यों ले? भटनागर साहब, मुआवजे की इसकी मांग तो नहीं होगी। उसकी गलती से तो उसका फसल खराब नहीं हुआ। वो मंडी प्रबंधन की, सरकार की गलती की वजह से अगर खराब हुआ है तो वो मुआवजे भर में खामोश क्यों होगा? उसको तो अपने फसल की कीमत चाहिए, वो तो सही समय पर लेके गया है। क्योंकि देखिए, पहली चीज आपको बता दूं, तो अगर गलती अधिकारी की है तो वो भुगतेगा और गलती किसान की तो वो भुगतेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए, नुकसान तो नुकसान होता है।
और नुकसान की भरपाई भी सरकार सोचती है और देखती भी है। और रही फसल खरीदने की बात, देखिए सरकार पूरी फसल खरीदेगी ऐसा कुछ नहीं है, मगर उन चीजों को जो प्रारूप चलना चाहिए उस प्रारूप को भी पूर्ण रूप से किसानों को भी चलाना पड़ेगा, अपने नेताओं का हक छोड़कर। मैं फिर कहूंगा, क्योंकि किसानों को जो अपना लेट सेवेट कुछ भी चलेगा, सरकार ने दोबारा इन चीजों को निकाली है, तो सरकार इन चीजों की जिम्मेदारी भी देती है कि अगर समय सीमा बढ़ाई गई है तो अच्छे बुरे का भी सरकार देखेगी। ऐसा नहीं है, सरकार किसानों के हित के लिए खड़ी है। किसानों का अच्छा बुरा देखेगी या फसल का अच्छा बुरा देखेगी, फसल कौन सी अच्छी है वो लेनी है, बुरी वाली छोड़ देंगे, ऐसा कुछ? चीज तो ये, किसानों ने फसल उगाई है, किसानों को ही अच्छा बुरा देखा जाएगा। किसान की ही फसल है, फसल से किसान नहीं है। किसान अगर हल चलाएगा तो फसल उगेगी, वो उसकी मेहनत है, वो उसका पसीना है वो। ठीक है, चेतन चौहान जी के पास जाऊंगी मैं। चेतन चौहान जी, जो लगातार अब सरकार और किसान के बीच की वार्ता सुन पा रहे हैं, किसान सीधी तौर पर अपनी बिल्कुल जायज मांगों को रखते हुए कह रहे हैं कि जनाब हमारी फसल खराब हो जाएगी, उसके बाद सरकार के पास एकमात्र जो है मुआवजे का ही ऐलान बचता है कि आपकी फसल में अगर अंकुर आ चुका है और प्रबंधन उसको नहीं खरीद रहा, मंडी प्रबंधन, तो आप उसमें मुआवजा आपको सरकार घोषित करेगी। लेकिन उसने वो जो फसल 3 महीने के मेहनत से तैयार की है, उसने तो अपने पूरे परिवार की भरण पोषण के हिसाब से उसको तैयार किया है, उसने मुआवजे के पैसे के लिए थोड़ा उसको तैयार किया था। और आज क्योंकि किसान जब घरों का घेराव करने जा रहे हैं, तो अनिल विज जी जो है हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उनका बयान सामने आया, उन्होंने ट्वीट किया है कि आंदोलन जो है उतना उग्र नहीं होना चाहिए, किसानों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है, हिंसा नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब किसान आंदोलन में हिंसा देखने को मिल रही है। देखिए काव्या जी, आप सबसे पहले भाजपा की क्रोनोलॉजी समझिए, ये चाहते क्या है। इनका कोई सरोकार नहीं है किसान से, किसान हित से, फसल से, देश से। ये सीधी सीधी बात इतनी है कि खेती का निजीकरण चाहते हैं, जिस तरह बाकी चीजों का निजीकरण कर चुके हैं। आज मुझे एक बात बताइए, आज 10 अक्टूबर को आगे बढ़ाने का कारण मैं बताता हूं, भटनागर जी तो शर्मा रहे हैं बताने में। चक्कर क्या है, इनकी सारी हरियाणा के अंदर राइस सेलर्स वाले हड़ताल पे बैठे हैं। ये आज तक उनका हल नहीं ढूंढ पाए। अगर मंडी में खरीद करेंगे तो पैडी को भेजेंगे कहां, क्योंकि सेलर वाले तो इनकी पैडी ले नहीं रहे। ये अपने आप को ढकने, अपनी चोरियों को ढकते हुए दूसरे के ऊपर घेरना आज की सरकार की आम आदत हो गई है। दूसरी बात मैं एक और बताऊं, किसान को खत्म करने के लिए इन्होंने मॉइस्चर लेवल कम कर दिया। आज जो ये मॉइस्चर लेवल पे मंडियों में खरीदेंगे, आप पता करें, पिछली बार से इस बार इन्होंने 2% घटा दिया, ताकि किसान की फसल को हम बेकार बता सकें, वो निजी आदमी के पास बेचने को मजबूर हो जाए। और निजी आदमी उसको एमएसपी पे तो खरीदेगा नहीं, उससे कम पैसों में खरीदेगा। इसलिए ये सारी प्रक्रिया जो चल रही है 3 काले कानूनों से लेके आज तक, ये सिर्फ और सिर्फ खेती का निजीकरण करना है। अंबानी अडानी को खेती बेचनी है और किसान मर जाए, भूखों मर जाए, इनको कोई सरोकार नहीं है। ये मुआवजे की बात कर रहे हैं, मुआवजे पे आ जाते हैं। अभी पीछे सब्जियों का मुआवजा इन्होंने हरियाणा में दिया है, जो सब्जी के खेती करते थे। मैं मुआवजा आपको, आप भी सर्च कर लेना, मुआवजा पता इन्होंने कितना दिया है? 50 रुपए, 25 रुपए, 115 रुपए। ये मुआवजा इन्होंने स्पेशल गिरदौरी करके ये मुआवजे भेजे इन्होंने किसान को। इसलिए मैं आपको स्पष्ट बात बता रहा हूं कि इन्होंने किसान की किसानी खत्म करने का प्रोग्राम बना रखा है। वो मोदी जी से लेके खट्टर साहब तक सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इन्होंने आज, अब मुझे एक बात बताइए, अनिल विज जी आपने भी कहा ट्वीट करा, क्यों मैं हमेशा उनको कहता हूं कि वो ट्वीट मंत्री ही है और तो कुछ करते नहीं है। उनका जो भी आता है ट्वीट से ही आता है। कभी अस्पताल से ट्वीट कर देते हैं, कभी जनता दरबार से ट्वीट कर देते हैं, कभी अपने सचिवालय से ट्वीट कर देते हैं। मुझे एक बात बताइए, किसान जाए कहां? उग्र ना हो। जब देश आजाद हुआ था तो महात्मा गांधी, आज 2 अक्टूबर को उनकी जयंती है, वो क्या करते थे? सत्याग्रही तो करते थे। अगर वो आपके भाजपा के सांसदों को घर के बाहर बैठने लगे तो क्या गलत कर रहे हैं? हम अंग्रेजों के खिलाफ बैठा करते थे तो हम गलत करते थे। आज आप किसान को बार बार बेइज्जती करते हो, कभी उसको आतंकवादी बता देते हो, कभी कभी आप उसको
पर जीवी बता देते हो, आंदोलन जीवी बता देते हो। ये किस तरीके की सरकार है? ठीक है, भटनागर साहब से जवाब लेती हूँ मैं आपकी बात का। भटनागर साहब से जवाब लेती हूँ। भटनागर साहब, आज गांधी जयंती है और बापू ने हिंदुस्तान को सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया है, सत्याग्रह करना सिखाया है। आज किसान सत्याग्रह के रास्ते पर चल करके एक बार फिर आपसे मांग कर रहे हैं कि आपने जो ये तारीख आगे बढ़ाई है इससे पीछे लीजिए, क्योंकि इससे कई किसानों को नुकसान होने वाला है। और यही बात चडूनी साहब ने भी कही थी कि एक तो मौसम की मार और ऊपर से सरकार की मार हम खा रहे हैं। के विषय में बात करी, मगर ये लोग जो कांग्रेस से बैठे हैं इन्हें केवल अडानी और अंबानी याद आते हैं, कभी जीजा जी याद नहीं आते। जो जीजा जी ने हजारों बीघे जमीन हरियाणा में खरीदी थी, जिसकी इंक्वायरी चल रही है, तो उसके बारे में कभी नहीं बोलते। जीजा जी ने क्या बोया था और क्या काटा ये भी नहीं बताते। पहले की देखिए, बापू जी की बात करें। देखिए, आज कांग्रेस की जो खड़ी करी बापू जी ने एक मात्रता और एकता का पाठ पढ़ाया। मगर इनके यहाँ जो एक आदरणीय पप्पू जी हैं, उन्होंने बिखेरने का काम, रायता फैलाने का काम हमेशा सीखा और करा है। कभी भी एकमत होकर किसी चीज को पूर्ण रूप से करने नहीं दिया है, जो आगे हाशिए पे खड़े। और यही है कि देखिए, हिंसा और अहिंसा का पाठ जिन्होंने पढ़ाया है, आज ये उन्हीं के पदचिन्हों पे चल नहीं रहे, आज ये उन्हीं को ही गालियां दे रहे हैं। मैं सुनता था अडानी अंबानी की बात, थोड़ा सुन नहीं पाया पूरा में। और ये जो बात चल रही थी, मैं देखिए बताऊँ, तानाशाही की बात तो ये, जितनी तानाशाही कांग्रेस और कांग्रेस की श्रीमती स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी ने चलाई, देखा कि किसानों को कैसे वोट के लपे मारा, वो भी नहीं बताएंगे ये लोग। और ये भी नहीं बताएंगे हरियाणा में बैठे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो चेयरमैन बने किसानों के हित की बात करने के लिए, उन्होंने कुछ नहीं किया, इस बारे में नहीं बताएंगे। और आज उसी चीज को ही आग और हवा दे रहे हैं, ये वो भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्या है कि इन्होंने हिंसा, अब कहता हूँ, कांग्रेस ने बापू जी की पीठ का साथ लेके अहिंसा की तो बात करी, मगर हमेशा हिंसा ही फैलाई पूरे भारतवर्ष के अंदर। और आज क्या है कि आज लोगों को बुद्धि। भटनागर साहब, आपको रोकना चाहूंगी, कुछ अहम तस्वीरें आ रही है, उन अहम तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं, क्योंकि बापू की आज जयंती है। तो ये तस्वीरें आप देखिए। सरकार में नहीं थे, 4 साल हमारी सरकार को हुए हैं, 1 साल से डेडलॉक लगा रखा है इन्होंने, कि पता ही नहीं लग रहा है कि मंडी रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, शिव सिंह जी के पास जाऊंगी मैं। शिव सिंह जी, तस्वीरें यकीनन बहुत चिंतित करने वाली आ रही हैं अब हर जगह से जो आ रही हैं, क्योंकि फसल देर से खरीदी जा रही है। ये तो जितना सच है उससे अटल सत्य ये निकल करके सामने आ रहा है कि फसल खराब बहुत बड़ी तादाद में हो रही है। पानी की बरसात पानी भर जा रहा है, घुटने घुटने तक का पानी पड़ा हुआ है, उसमें पूरी जो फसल है वो जो आपने दे रखी है वहां पर, वो पूरे कट्टे भीगे हुए हैं, बोरे भीगे हुए हैं। क्या बचेगा? वो जो किसान जिसने वहां अपनी फसल रखी है उसको क्या मिलेगा वहां से? देखिए काव्या जी, यही तो सरकार की साजिश है। साजिश यही है कि जब धान भीग जाएगा, बोरे में पैक धान भीग जाएगा, तो फिर ये खरीदेंगे। जब लेट खरीदेंगे, अंकुरित होगा तो पहले तो ये लौटाएंगे, और यदि उन्होंने किसी सूरत पर कुछ धान खरीद भी लिया तो वो धान बोरे में रखे रखे सड़ जाएगा, और उसमें किसान के साथ साथ देश का नुकसान होगा। तो ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि अभी भटनागर जी भी गांधी जी के बारे में बोल रहे थे, और आपने जो है ये भी बताया कि आदित्य योगी नाथ जी और वहां के जो राज्यपाल हैं वो गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो मैं किसान से जुड़ी बात कह रहा हूं, जरा सुनिएगा। ये गांधी के नाम पर देश के अंदर राजनीति करते हैं। यदि वाकई ये गांधी जी के विचारों को आत्मसात किए होते, उनके विचारों को मानते, तो आज किसान, हरियाणा पंजाब का किसान, पूरे देश का किसान अपनी फसल लेकर मंडी में बैठकर बेचने को मजबूर नहीं होता। 1 साल से किसान बिलों को लेकर के दिल्ली की सीमाओं सहित पूरे देश में आंदोलित नहीं होता। लगभग 700 अधिक किसान जो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत नहीं होती। तो ये जो है गांधी के नाम पर राजनीति करते हैं, और गोडसे का, गांधी जी के हत्यारे गोडसे जी का मंदिर बनवा करके और उनकी प्रतिमा लगा करके ये पूजा करने का काम करते हैं। तो पहली बात तो ये दोगले लोग हैं, है ना। ये दोगली राजनीति करते हैं जो देश के अंदर, और समय समय पर सांप्रदायिकता का जहर घोल करके सत्ता में बैठने का काम करते हैं। और अभी भटनागर जी कह रहे थे कि जब किसान की फसल, किसान का धान सरकार मंडियों में नहीं बिक पाएगा, नहीं खरीदी हो पाएगी, तो सरकार मुआवजा देगी।
अगर गजब खराब की हो गई बात है। फसल तो अगर खराब हो गई तो सरकार मुआवजा देगी। किस गारंटी से ये बात कह रहे हैं कि किसान का, जब किसान मंडी में रखे बैठा है, अभी उसकी फसल तौली नहीं गई है और सड़ गई, आपने लौटा दिया, तो आप किस हैसियत से मुआवजा देंगे? किस हैसियत से सरकार मुआवजा देगी? तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी को, मोदी हुकूमत को नहीं चाहता है कि वो एक मिनट इस देश में राज्य करे। हम कह रहे हैं कि पूरे देश के हम लोग आपको मुआवजा इकट्ठा करके देंगे और आप देश छोड़ दो। आपको देश अब पसंद नहीं कर रहा है, कोई भी व्यक्ति नहीं पसंद कर रहा कि आप देश में एक भी मिनट राज्य करो। आप ले लो मुआवजा देश के लोगों से और छोड़ दो इस देश को। बिल्कुल देश नहीं चाहता है आपको। जी भटनागर साहब, ये आक्रोश है किसानों का, क्योंकि देखिए किसी की भी मेहनत पे अगर पानी फिरेगा तो नाराज तो होगा। अभी वो कांग्रेसी बन गए थे, मैंने सुना बिल्कुल वो। देखिए बापू जी ने ही कहा था कि हमारा अगर देश खुशहाल होना है तो किसान